हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। आज जो है लाइव वीडियो में लेकर आया हूं। अब ये लाइव वीडियो जो है आपको 11 दिन का चैप्टर है। 11 दिन के अंदर जो है आपको मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है कि इन मैथ के क्वेश्चंस को सब अपने अंदर कर लेना है और अंदर करने के बाद आपको सिकंदर बनना है। 11 वीडियो में 70 नंबर का सारा कॉन्सेप्ट मैं खत्म कर दूंगा। कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन आने की कोई उम्मीद नहीं होगी, सारा का सारा आपके उसी वीडियो में होगा। आइए देखिए, उसी श्रृंखला में मैंने एक टॉपिक लिया है, निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट जिसे बोलते हैं, और इसके आपको 14 क्वेश्चन करने हैं। 14 क्वेश्चन में आपका 5 नंबर है, 5 से ज्यादा नंबर ही होंगे और कहीं बाहर से आपका कोई क्वेश्चन बन के नहीं आना है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 20 नंबर के, उन 20 नंबर्स के क्वेश्चंस के लिए मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें 240 क्वेश्चन होंगे। सभी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसी में मैं इन्वॉल्व कर दूंगा और उसका जो है मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको वो देख लेना है, अलग से कुछ भी नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए। क्वेश्चन पहले लेते हैं, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी क्या है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी क्या है। तो यहां पर क्या होगा, अगर इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। x अक्ष से दूरी की बात कहेगा तो आपको y के मान रखने हैं, यानी कि इसमें 2 चीजें होती हैं। जैसे x और y दिया गया है, -3x है और y जो है 4 जो है y अक्ष पर है। तो यहां पर क्या करना है, x अक्ष से दूरी की बात करेगा तो y होगा, यानी कि x अक्ष से दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और y अक्ष से दूरी दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या करना है, y अक्ष से दूरी का मतलब हो जाएगा आपको x की वैल्यू वहां पर रख देनी है। मतलब कि जब कोऑर्डिनेट हम बनाएंगे, सपोज करिए जैसे हमने ये कोऑर्डिनेट आपने बनाया और यहाँ पर उसने क्या बता रखा है, ये मूल बिंदु हो जाएगा, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि x से दूरी कितनी है, x अक्ष से दूरी कितनी है उसकी, तो x अक्ष आपका ये है और आपका दूरी कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी, यानी कि वो कितनी दूर है। और उसी प्रकार से बिंदु 3,4 की भी हम लोग बता लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। इसमें आपको कुछ नहीं करना। इस प्रकार के जब क्वेश्चन ऑप्शनल आएंगे तो आपको सीधे सीधे क्या करना है कि x आएगा तो y का मान रखेंगे, माने कोटि का, और जब y अक्ष से दूरी आएगी तो हमें भुज का मान रख देना है, क्योंकि x और y जो दिया रहता है वो भुज और कोटि ही होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है कि जो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में आने वाले हैं या आ सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं ये अनसॉल्व्ड के हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कई बार अनसॉल्व्ड में आए हुए हैं, तो मैंने पूरा अनसॉल्व्ड जो है अनसॉल्व्ड से निकाल करके आपको बताया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें उसने कहा है a, b और -a, -b, आपको इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, आपको बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का सूत्र यहां पर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि x1 - x2 कर लें, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर भी हम कर सकते हैं। बट हम ये नहीं कर सकते कि x2 - x1 का होल स्क्वायर करें, यहाँ पर y1 - y2 का होल स्क्वायर करें, ये हम नहीं कर सकते। तो आपको बीच की दूरी निकालनी है यहाँ पर। तो बीच की दूरी, अब यहाँ पर आपको x1 y1 x2 y2 दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना, केवल मान रख देना है। x2 की वैल्यू यहाँ से आप निकालें तो -a है और ये a है, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का, और उसके बाद x1 है तो ये क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर जब करेंगे तो -b और वो भी आपका माइनस का b का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस के 2a हो गए, माइनस के 2a हो गए, क्योंकि समान चिन्ह जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और उसके बाद चिन्ह नहीं बदलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और a का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 और b का स्क्वायर। अब इन दोनों में आपका कॉमन हो गया 4 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बचा।
अब 4 जो है आपका बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या करते हैं, जब बीच की दूरी या कोई भी चीज निकालते हैं तो उसका मात्रा लिखते हैं, तो यहाँ पर कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आप केवल लिखोगे इकाई लिख लोगे तब भी आपका चल जाएगा, या आप केवल मात्रा लीजिए तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने बीच की दूरी का बताया। एक क्वेश्चन और बीच की दूरी से ही रिलेटेड है, वो ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन दिया गया है कि y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु P इतना है और Q इतना दिया गया है। तो यहाँ पर बिंदु P आपको दिया गया है 2 कामा में माइनस का 3 और Q दिया गया है आपको 10 कामा y और D की वैल्यू आपको दी गई है 10 मात्रक आपको दिया गया है। तो यहाँ पर सूत्र यही इस्तेमाल करेंगे आप। तो D बराबर आपका हो जाएगा क्या, वही फार्मूला रखेंगे। तो फार्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर केवल आप रख लीजिए x1 y1 और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर D का मान हम लोग सीधे सीधे रख लेते हैं। D का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब यहाँ पर x1 का मान है x2 का मान रखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसी एक ही फार्मूले को आप याद करिए बार बार, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर x2 रखना है इस सूत्र में, x2 माइनस का x1 माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 कितना है, y2 है आपका y और वो है माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर y का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क कर दीजिए, इसको क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। बोथ साइड दोनों तरफ हम वर्क जब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 धम्मा 100 और यहाँ पर रूट आपका हट जाएगा। 10 से 2 गया, कितना बचेगा 8 का हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पर आपका रूट हटेगा तो y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यह है आपका 100 और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और प्लस का ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस का 9। अब क्या करें, सबको एक साइड में ले जाते हैं। जब एक साइड में आप ले जाओगे तो y स्क्वायर और प्लस का 6y और प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए 9 4 13 और 6 1 7 और वो माइनस का 100 आपका इस साइड में आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर y प्लस का 6y और यहाँ पर आप इसमें से माइनस करोगे। 10 से 3 गया 7 बचा, यहाँ पर बचा 9 से 7 गया 2 यानी कि 27। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। जब आप इसका फैक्टर करोगे तो y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है। ये भी आपका कॉन्सेप्ट है, गुणनखंड भी आपको आना चाहिए, वो भी आपका कॉन्सेप्ट है, तो वो भी यहाँ पर समझते चलिए। यहाँ पर 1 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 27। 27 को तोड़ना है आपको कि वो 6 आ जाए, तो 27 को 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर 27। तो 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 गया तो 6, तो y स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर में 0। ये हो गया। अब यहां से थोड़ा हम इस साइड में लेकर चलते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन आपको मिल रहा है y, तो क्या बचा y प्लस का 9 और फिर यहाँ पर माइनस का हम ले लेंगे 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका मान आएगा y माइनस 3 और y प्लस का 9 बराबर में 0। अब यहाँ पर मान आप क्या जाएंगे 3 और माइनस का 9, तो यहाँ पर y के मान जो है हम यहाँ पर 3 भी रख सकते हैं और माइनस का 9 भी रख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a, 0 तथा 0, b को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हैं तो सिद्ध करना है आपको ये। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बिंदु x, y बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है, मतलब एक ही रेखाखंड पर स्थित है। इसका कहने का मतलब है कि बिंदु x, y जो है वो कहां पर है, बिंदुओं a, 0 तथा 0, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित है, माने एक ही रेखाखंड पर तीनों स्थित हैं, यानी कि ये संरेख है। ये संरेख की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है, लेकिन वो तरीका आपने इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो आपके सिलेबस में पहले था, अब नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये बिंदु आप ले लोगे x, y हो गया और a, x, y हो गया, x, y और a, 0 और 0, b।
ये क्या है, एक ही रेखाखंड पर स्थित है, यानी कि एक ही रेखाखंड पर स्थित का मतलब कि ये संरेख हो गए। तो संरेख की कंडीशन आपकी होती है डेल बराबर 0। क्या होती है? डेल बराबर 0। और डेल का सूत्र क्या होता है, यहां से उसको लेते हैं 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, ये होता है आपका। तो यहां से अब डेल बराबर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 रखना है तो 2 से जब क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका x1 है, y1, x2, y2 और ये x3 और ये y3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर आपका हो जाए, ये 2 जो है आपका क्रॉस हो गया यहाँ से 0 से, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट आपका ओपन हो चुका है। अब x1 का मान यहाँ पर रख दीजिए। x1 की वैल्यू कितनी है, x है। x1 की वैल्यू कितनी है, x है। और y2 की वैल्यू यहां से लेंगे वो 0 है। y3 की वैल्यू माइनस का b है। और प्लस अब यहाँ पर x2 का मान कितना है, a है। y3 की वैल्यू कितनी है, b है। और y1 की वैल्यू कितनी है, वो y है। और प्लस फिर यहाँ पर x3 0 है। और y1 कितना है, y1 है आपका y है। और y2 कितना है, वो 0 है। तो आपको 0 के बराबर करना है, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। माइनस का bx हो गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, इसका ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ab हो जाएगा और माइनस का ay हो गया। और यहाँ पर आपका 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस का bx माइनस का ay और इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस का ab हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको एक करना है, इस साइड में आपको एक करना है, तो इसके लिए आप माइनस ab से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। माइनस के ab से भाग करेंगे आप दोनों तरफ, इस साइड में भी इस साइड में भी। तो आपका ये बनेगा माइनस का bx अपान माइनस का ab और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ay अपान माइनस का ab और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ab अपान में माइनस का ab। तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और b से b कैंसिल, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा x बटा में a और प्लस y बटे में b बराबर 1। यही चीज आपको प्रूव करना था और ये चीज आपने प्रूव कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कितने क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि वो अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु जो है p 3,4 3/4 5/12 बिंदुओं a 1/2 3/2 और b 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। तो यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। 2 बिंदु a है आपका, पहले रखेंगे 1/2 और 3/2 3/2 और b आपको बिंदु दिया गया है 2, -5 और एक बिंदु जो है 3/4, 5/12। क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें आपको वो अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करना है, जब कोई चीज नहीं कहता है तो हमें अंतः विभाजन का सिस्टम हमें इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये आपका दिया गया है x1 और ये y1, ये आपका x2 दिया है और ये आपका y2 है और ये आपका x और y है। क्योंकि वो अलग से बात कर रहा है, वो अनुपात ज्ञात करना जिसमें बिंदु P अलग चीज हो गई और बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, ये चीज कह रहा है। तो यहाँ पर आप अंतः विभाजन का सूत्र लगाओगे तो x बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1, सॉरी x है तो x रखेंगे x2 और यहाँ पर आपका x1 हो जाएगा और अपान में m1 प्लस m2, ये होगा। तो यहां से जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस प्रकार से कुछ, तो x का मान आप ये रखोगे कितना, 3/4 बराबर m1 का मान आपको गिवन नहीं है तो m1 इंटू x2 का मान आपको कितना है 2 और प्लस m2 का मान मालूम नहीं है और m1 का मान आपका है कितना, सॉरी m1 का ये हो गया और आपको रखना है सूत्र में m2 इंटू x1 कितना है 1/2 प्लस m1 प्लस m2, ये आपका हो गया m1 प्लस m2 आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं, अभी क्रॉस ना कराएं। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 से यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 2 यहाँ पर पहले था तो 2 दूनी कितना हो गया 4 m1 हो गया
और प्लस का m2 और पूरे एक बटे में क्या हो जाएगा 2, पूरे एक बटे में आ गया 2 और ये क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बराबर का ये है, अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर इससे इसको क्रॉस कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है m1 प्लस m2 से, m1 प्लस m2 से और बराबर इसको 2 से करना है तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 4m1 और प्लस का m2, 4m1 प्लस m2 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3m1 और प्लस का हो जाएगा 3m2 और इक्वल टू 2 4 जा 8m1 और प्लस का 2m2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं m1 को एक साइड में लाते हैं, m2 को एक साइड में करते हैं तो यहाँ पर आपका 8m1 है, 8m1 तो इसको हम उस साइड में ले जाएंगे तो 3m1 हो जाएगा और 2m2 आपका उस साइड में है, इसको आपको उस साइड में ले जाना है तो 3m2 से आपका 2m2 क्या हो जाएगा माइनस, m1 को उस साइड ले गए m2 को उस साइड ले गए तो 8 से 3 निकला, कितना बचा 5m1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका m2, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 और m2 आपको उसके नीचे लाना है, बराबर में क्या हो जाएगा 1 इधर बचेगा, m2 नीचे आ जाएगा तो 5, यहाँ पर आपका रेशियो आ जाएगा m1 अनुपात m2 जो है वो क्या आ जाएगा आपका 1:5, यानी कि 1:5 के रूप में वो क्या कर रहा है, उसको उस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 5,1 -2, -3 तथा 8,2m संरेखी हैं तो संरेखी बिंदु हैं तो m का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, संरेखी का एक क्वेश्चन अभी हुआ है, डेल बराबर आपको 0 ये दिया गया है। अब आपके बिंदु दिए गए हैं 5,1 फिर -2, -3 और 8,2m, ये आपके बिंदु हैं तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 और y3। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब कभी हमें कोई डिजिट का मान निकालना हो, जैसे x y m या समथिंग कुछ का मान निकालना हो और बिंदु संरेख हो तो इसी प्रकार के मतलब कि यही तरीका इस्तेमाल करेंगे हम हरदम, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका सूत्र हो जाएगा वही डेल बराबर 0, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 0 रख लेंगे और जो उसका जो फार्मूले का 1/2 होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप सीधे फार्मूले को मैं रख रहा हूँ, चलिए रख दे रहा हूँ यहाँ पर x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है तो 2 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आपका केवल ये x1 बचा, x1 का मान रखिए 5 हो जाएगा और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -3 है और उसके बाद y3 का मान कितना है -2m है प्लस x2 का मान कितना है -2 है, कितना है -2 और y3 की वैल्यू कितनी है 2m है, y1 का मान 1 है और x3 का मान कितना है 8 है, y1 का मान 1 है और y2 का मान -3 यानी कि +3 है। अब क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो -15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -15 और माइनस का हो जाएगा 10m और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m हो जाएगा और फिर माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 8 3 1 4 हो जाएगा तो 8 चौक 32 और 0 आपका थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 और 4 कितने हो जाएंगे, दोनों सेम चिन्ह है तो 10 4 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 32 और 2 कितने हो जाएंगे 34, 32 2 कितने हो जाएंगे 34, 34 प्लस के और माइनस का 15 तो 34 से 15 निकलेगा तो कितना बचेगा प्लस का 19 बचेगा, कितना बचेगा प्लस का 19 बराबर 0। तो यहाँ पर -14m और बराबर में माइनस का हो जाएगा 19, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो m का मान कितना आ जाएगा 19/14। यहाँ पर ध्यान दीजिए 32 2 34 हो रहा है, 34 से आपका 15 निकलना है। आप एक बार देख लीजिए कहीं पर आपने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है, केवल आपको अगर कहीं मिस्टेक भी होगा तो आपको मैंने तरीका बता दिया, इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। चिन्ह को देख लीजिए कहीं पर कोई मार्क कोई गड़बड़ ना हो तो इस प्रकार से आपका n का मान जो है ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखते हैं कि ये जो है आपका उसमें कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा। अभी ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं,
फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक्स वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए जिससे कि बिंदु x कामा वाई बिंदुओं 3 कामा 6 और -3 कामा 4 से समदूरस्थ हों। तो मान लीजिए कि ये दो आपके बिंदु हैं, यहाँ पर एक बिंदु आपका, ये बिंदुओं को मानना है 3 कामा 6 है, और एक बिंदु आपका दिया गया है -3 कामा 4, और यहाँ पर एक बिंदु है जहाँ से समदूरस्थ है बिंदु x कामा वाई, और इसको हमने P मान लिया, इसको O मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। यहाँ से वो क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। कोई भी मतलब सन ऐसा नहीं है जहां पर इस समदूरस्थ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मतलब जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कोई भी सन ऐसा नहीं है कि कोई सन खाली है जहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ना गए हों। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, यानी कि बीच की दूरी, यानी कि OP और यहाँ पर हो जाएगा OQ, ये चीज। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि रूट वाला, जब यहाँ पर बीच की दूरी का सूत्र जब लगाएंगे तो वहां पर रूट होगा, तो रूट होगा तो इसको हम पहले ही क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। यानी कि हमें लिखना है OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग सूत्र डायरेक्ट लगा देंगे। बीच की दूरी का सूत्र हम लिखते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पर हमने वर्क कर दिया है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम उसको वर्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रूट में रहता है और वर्क मैंने कर दिया है यहाँ, तो यहाँ बीच की दूरी का जो सूत्र होगा उसका रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर भी आप करोगे x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि बोथ साइड मैंने एक ही चीज लिखा हुआ है, लेकिन इनके मान बदलते जाएंगे। एक बार OP का बीच की दूरी निकालना है, एक बार हमें OP के बीच की दूरी निकालना है, एक बार OQ के बीच की दूरी निकालना है। यानी कि ये हमेशा क्या रहेगा, x1 और y1 ही रहेगा, और ये x2 y2 हो जाएगा एक बार ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप करोगे तो OP के बीच की दूरी जब हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x2 आपका 6 हो जाएगा। कितना होगा, 3 होगा। x2 कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया। और x1 का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा का होल स्क्वायर हो गया। अब y2 का मान आपका 6 होगा और y1 का मान कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर x2 का मान फिर यहाँ पर -3 है और माइनस x1 का मान है x ही रहेगा, प्लस और यहाँ पर y2 का मान आपका 4 है और वो y1 का मान y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपको, ज्यादा ब्रैकेट ओपन कर देना है a माइनस बी के स्क्वायर से, तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab होता है तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। यहाँ पर आप करोगे 6 36 हो जाएगा, माइनस का 12y होगा और प्लस का y स्क्वायर। आपने इसका विस्तार किया a माइनस बी के होल स्क्वायर से। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, माइनस अगर कामा लेकर वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि दोनों हो जाएंगे प्लस के। माइनस का कामा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस x, और माइनस का वर्क कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस x हो जाएगा, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे इसको तो ये 9 हो जाएगा। ये आपका x स्क्वायर और प्लस का 6x, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर प्लस का y स्क्वायर और माइनस का 8y। तो यहाँ से x स्क्वायर से आप x स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, y स्क्वायर से आप y स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, जो काट रहा है उसको काट दीजिए, प्लस का 9 इधर भी, प्लस का 9 उधर भी काट दीजिए। अब यहाँ पर आपका देखिए क्या बच रहा है, ये 6x है, तो यहाँ ये भी 6x है, तो यहाँ पर 6x पहले इस साइड वाला नोट करते हैं, 6x हो गया और आपका माइनस का 8y हो गया, माइनस का 8y और प्लस का कितना 16। अब बाकी जितना है उसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 6 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, और ये प्लस का 36 है उधर जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस का 12 है उधर जाएगा प्लस का 12y आपका हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 12 और माइनस का 8 तो प्लस का 4y हो जाएगा, और यहाँ पर 16 और 36 से 16 निकला, कितना बचेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका माइनस का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको चाहे तो 4 से भाग कर सकते हैं, तो 4 3 12 और 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो माइनस का 5 बचेगा तो उधर ले जाएंगे उस साइड में, तो ये आपका ये समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। और ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये क्या है, बीच संबंध बताना है जो समदूरस्थ हो तब, ये कंडीशन हो गई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि बिंदु A x, y और B जो है ये दिया गया है और C इतना दिया गया है, संरेख हो, तो x y के बीच में आपको संबंध ज्ञात करना है। एक बताया समदूरस्थ के
समदूरस्थ हैं तो आपको ज्ञात करना है। और अब की बार क्या करना है कि जब ये संरेख है तो क्या करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। बिंदु आपको दिया गया है, कौन कौन सा बिंदु है, x कामा वाई एक बिंदु है, और एक -5 कामा 7 एक बिंदु है, और -4 कामा 5 एक बिंदु है, जो कि क्या है, संरेख है। तो संरेख का मतलब आपको मैंने बताया कि डेल बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से आप लिखोगे 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 0, 1/2 ब्रैकेट x1, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 और प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये सूत्र आप इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ 2 से ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x1 का मान आपका क्या आएगा, ये x1 आपका हो गया, और ये y1, ये x2 और ये y2, x3 और ये y3। तो x1 का मान यहाँ पर क्या है, x है, y2 का मान क्या है, 7 है, y3 का मान यहाँ पर माइनस का 5 है, प्लस x2 का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का 5 है, और y3 का मान क्या है, y3 का मान आपका 5 है, और y1 का मान है y, और फिर यहाँ पर x3 का मान माइनस का 4 है, और y1 का मान कितना है, y है, और y2 का मान कितना है, -7 है, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 से 5 निकाल देंगे तो 2x बचा, यहाँ पर आपका माइनस का 5 हो जाएगा। 5 से अगर इसको गुणा करेंगे माइनस के, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस से इसको करेंगे तो 25 हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का 5 वही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 4 है तो ये माइनस का 4 वही हो जाएगा, और प्लस का 28 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका 2x है, और यहाँ पर 5y, और ये माइनस का 4y, 5y से आपका 4y निकल जाएगा तो y बचेगा प्लस का, ये 28 प्लस का है, और ये 25 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर में 0। जब देखिए समदूरस्थ था तो ये कंडीशन बनी थी, संरेख में आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, वो भी 0 के बराबर करना है। तो वहां से जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर समीकरण निकल कर आ रहा है कितना, 2x प्लस y प्लस 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन आपका एक हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, बिंदु ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक माना ए के निर्देशांक आपके क्या हैं, इसको हम x कामा y मान लेते हैं, x कामा y मान लेते हैं, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर एक हम वृत्त बना लेते हैं, इस प्रकार से कुछ वृत्त होगा, तो ये हो गया a, एक हो गया, एक हो गया b। यहाँ पर एक मिड पॉइंट हम o मान लेते हैं जो केंद्र है। तो यहाँ पर ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र जो है, केंद्र का दिया गया है 2 कामा में माइनस का 3 दिया गया है, और यहाँ पर a का नहीं दिया गया है तो x कामा y हो जाएगा, और b का क्या हो जाएगा, b का निर्देशांक आपको दिया गया है 1 कामा में 4। अब आपको कह रहा है कि ये क्या है, वृत्त का व्यास है, तो आपको निकालना है इसके निर्देशांक, किसके, ए के निर्देशांक आपको निकालना है। तो आपको पता है कि ये आप इसकी दूरी और इसकी दूरी, दोनों की दूरियां क्या होगी, बराबर होंगी, दोनों की दूरियां आपको बराबर हो जाएंगी। तो आपको यहाँ से क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पर निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में केंद्र है, तो यहाँ पर ये मध्य बिंदु पर है, ये क्या है, केंद्र जो होता है व्यास के, जो व्यास है तो व्यास के मध्य बिंदु पर होता है, यानी कि वो रेडियस का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो x बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, और y बराबर y1 प्लस y2 बाई क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी के बीच में ये केंद्र है, तो इसी को हमने क्या मान लिया है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके मान को हमें निकालना है, इसको हमने x कामा y मान लिया है, इसको हम x कामा y ना मान करके हम इसको h कामा k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h कामा k मान लेते हैं, क्योंकि इसके सूत्र में होता है x और y। तो यहाँ पर हम लोग अब इसके मान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आपका x1 है, और ये आपका y1 है, और ये आपका x2 है, और ये आपका y2 है। x और y की वैल्यू आपको केंद्र पर जो होता है उसको रखेंगे। तो केंद्र पर क्या है, 2 है, x1 का मान क्या है, यहाँ पर x1 का मान आपका h है, और प्लस x2 का मान क्या है, 1 पूरे 1/2, क्रॉस करा देंगे तो 2 दूनी 4 बराबर h प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो h का मान जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर y का मान निकालते हैं, तो y की जगह पर आपको क्या रखना है, y की जगह पर आपको रखना है -3, और y1 क्या है आपका k है, और y2 क्या है आपका 4 है, बटे में 2 क्रॉस करा देंगे, तो k प्लस 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी -6
तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 उधर चला जाएगा माइनस का 10, यानी कि a के निर्देशांक जो आएंगे आपके आ जाएंगे 3 कामा माइनस का 10, ये आपके a के निर्देशांक आ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 4 नंबर में आपका पूछा जाएगा। देखिए भाई, जिसने अभी वीडियो को शेयर ना किया हो वीडियो को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आपका जो महामैराथन जो क्लास जो है ये चलती रहेगी निरंतर। आपका मेरा टारगेट होगा कि आपको 70 में 70 नंबर दिलाना, ये मेरा पहला टारगेट होगा। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और एक चीज और है, ये वीडियो आपको प्रतिदिन नहीं मिलेगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन आपको मैथ का वीडियो आपको मिलना है, और 3 दिन जो है आपको साइंस का वीडियो इसी प्रकार से मिलता रहेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x, y का मान। सवाल नंबर क्या है आपका 11। सवाल नंबर 11 है, समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से आपका बनता है। समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से आपका बनता है। इसको हम a मान लें, ये b मान लें, ये c हो गया, ये d हो गया। तो a के निर्देशांक यहाँ पर दिए, पहले वाले को a का निर्देशांक मान लेते हैं 1, 2, दूसरे को मान लेते हैं 4, y, और c हो गया आपका x, में 6, और d आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 3, 5। अब यहाँ पर इसके ऊपर विकर्ण डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, विकर्ण डाल देते हैं। ये समचतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो आपको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे ये चीज हो गया। यहाँ पर एक बिंदु हम O मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, जिसके निर्देशांक हम मान देते हैं यहाँ पर x, y उसमें इन्वॉल्व है, तो इसको हम h, k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h, k मान लेते हैं, या इसको हम कोई बिंदु ना माने, छोड़ दीजिए, इसको कोई बिंदु नहीं मानते। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, AC, ये क्या है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, ये जो इसके जो ये बिंदु होंगे उसके सारे विकर्णों के जो मान जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये बराबर होते हैं। OA बराबर OC के हो जाएगा, और ये सभी जो है आपस में विकर्ण जो है ये समद्विभाजित करते हैं, ये चीज होता है इसका सिस्टम। तो यहाँ पर जब ये कंडीशन है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर करेंगे AC का मध्य बिंदु लेंगे, AC का मध्य बिंदु लेंगे, मध्य बिंदु लेंगे हम। तो AC का मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2 करना होगा। और हमें याद रखना है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर x, y के मान ज्ञात करने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु यानी कि A और C से मध्य बिंदु निकलेगा, इसका A और C से मध्य बिंदु निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, इसको यहाँ पर हम इसको H मान लेंगे, H मानेंगे, और इसको हम K मान लेंगे, H मानेंगे और K मानेंगे यहाँ से। या चलिए अगर यहाँ पर H मान लेते हैं, देखिए x1 का मान क्या है, x1 का मान यहाँ पर दिया गया है 1, और यहाँ पर 1 दिया गया है इसका मान, और ये इसका कितना दिया गया है, ये आपका x है, पूरे 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम चलिए इसको h मान लिया है, इसको k मान लेते हैं, और y1 का मान यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है, और उसका मान 6 है, बटे में 2। तो यहाँ पर अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 8/2 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ से बिंदु निकल के आ रहा है 1 प्लस x/2 और 4, ये बिंदु निकल के आया इसका AC का। इसी प्रकार से आपको निकालना है BD का, BD का मध्य बिंदु निकालिए, BD का मध्य बिंदु निकाल लीजिए, मध्य बिंदु निकालते हैं BD का मध्य बिंदु। तो BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो वहां पर भी हम h, इसको ही मानते हैं। तो यहाँ पर आपका BD बिंदु दिया गया है, ये बिंदु दिया गया है, तो यहाँ पर BD, तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 प्लस में 3/2, तो कितना आया, 7/2 आया। और इसी प्रकार से अगर हम k का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, k का मान आपका हो जाएगा y प्लस 5/2, ये आ गया। तो यहाँ पर आपका बिंदु क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आपका बिंदु निकल के आ रहा है 7/2 और y प्लस 5/2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x की तुलना x से करा देंगे, y की तुलना y से करा देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा 1 प्लस x/2 बराबर हो जाएगा 7/2। तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर 1 प्लस x बराबर कितना है, 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। और इसी प्रकार से y की y से तुलना करानी है, तो y प्लस 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे
तो y प्लस 5 बराबर 4 दूनी 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि 6 कामा y, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर केवल समांतर का आपको संबंध को देखना है, तो इसमें विकर्ण जो होते हैं, जैसे इसका विकर्ण आपने निकाला, उसका विकर्ण, इनकी केवल करा देनी है तुलना, आपको तुलना केवल करा देनी है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे आपको। ये जो आपके 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन के बाद आपको अलग से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता कुछ नहीं है, सब कुछ इसी में है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। यदि बिंदु ये आपको दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए बिंदु आपको दिया गया है k+1 और ये है 2k। दूसरा बिंदु आपको दिया गया 3k, 2k+3, और तीसरा बिंदु आपको दिया गया 5k-1 और 5k। तो ये हो जाएगा आपका x1, y1, x2, y2, x3, y3। ये 3 बिंदु दिए गए। और क्या कह रहा है कि बिंदु के का मान आपको निकालना है, जबकि संरेख है। देखिए सबसे बड़ी कंडीशन है आपकी संरेख की, संरेख का ही सूत्र सबसे ज्यादा आपको पूछा जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/2, और यहां से आप मान रखिए x1 का मान है k+1, और यहां पर क्या करेंगे x2 का मान। अब यहां पर आपको रखना है y, क्या होता है x1, y2 का मान कितना है 2k+3 और माइनस y3 5k हो जाएगा। अब प्लस फिर 3k यानी कि x2, और उसके बाद x2 के बाद में है सूत्र क्या होगा y3 माइनस का y1, फिर x3 5k, और उसके बाद y2 का मान y1 कितना है 2k, और y3 है आपका 2k+3, और संरेख की कंडीशन में 0, तो 1/2 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां से आपका बचा क्या k+1। अब यहां पर सॉल्व करेंगे इसको, 5 से 2 निकल जाएगा तो माइनस का 3k और प्लस का 3 हो गया। बहुत अच्छी तरह समझना है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 3k। अब यहाँ पर क्या बचा 5k से आपको 2k निकालना, कितना बचा 3k बचा। अब यहाँ पर हो जाएगा 5k। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 2k माइनस का 2k और माइनस का 3, और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3k² हो जाएगा और प्लस का 3k हो जाएगा, और ये माइनस का 3k हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर 9k² हो जाएगा, 9k² हो गया। और यहाँ पर जब इसको करेंगे तो 5 × 15 के बराबर में 0। अब यहाँ पर 9 से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा 6k² बचा। 3k से 3k आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस का 15k बचा और प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आप क्या करोगे 3 से भाग कर दोगे, तो 3 दूनी 6 और 3 25 15 और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब इसको जब सॉल्व कर, इसको आपको श्रीधर 4 से सॉल्व कर लेना है, वहां से आपका k का मान आ जाएगा। और कहीं भी गलती हो तो आपको वही सूत्र में आपको रखकर इस्तेमाल कर लेना है। क्यों, मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखिए कहीं मिस्टेक हो गया हो या कहीं चिन्ह में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण जो अक्षों से a व b का अंतःखंड काटता है। इस प्रकार का समीकरण भी अब आप में बहुत कम है, x/a और y/में b = 1, ये अंतःखंड का समीकरण होता है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की बात कर रहा है। मूल बिंदु जो होता है वो हमेशा क्या होगा, मूल बिंदु जो होता है वो 0,0 आपका रहता है। ये 0,0 हो गया। अब यहां से क्या करना है आपको, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो अंतःखंड का समीकरण है, इस समीकरण की बात कर रहा है, तो इसको अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखेंगे हम लोग bx प्लस में ay = ab, ये आपका मेन समीकरण बनकर आएगा। अब यहां से आपको ये चीज प्रूव करनी है, लंब जो है p है, ये भी दे रखा है। तो यहाँ पर आप जब इसकी बात करेंगे तो लंब की लंबाई का सूत्र p बराबर हो जाता है, ये होता है ax प्लस by और प्लस का c बटे में √a² + b² होता है। क्या होता है a² + b², ये आपका हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा कि मूल बिंदु है, क्या कह रहा है, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु जब है तो ये आपका समीकरण होगा, मेन समीकरण होगा। लेकिन यहाँ पर इस समीकरण के हिसाब से आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर ये हो जाएगा bx प्लस ay और माइनस का ab बटे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपका सूत्र है, ये आपका सूत्र है और ये समीकरण है आपका, तो इसको रख लेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पर इसको a की जगह पर आपका b है, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए b, a की जगह पर क्या होना चाहिए b, और b की जगह पर a है, ये इससे तुलना करवाएंगे ना, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु पर जब होगा, मूल बिंदु पर जब होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x वाला 0 और y वाला भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x और y की जगह पर हम 0 0 रखेंगे। तो यहाँ से आपका p का मान क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का ab बटे में अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप करोगे इसका वर्ग कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, वर्ग, तो आपका हो जाएगा p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर बटे में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज प्रूव करना है तो इसको पलट देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/p स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर बटे a स्क्वायर पूरे का बटा a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो अब यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका प्रूव हो गया 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस का 1/b स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट फर्स्ट ईयर में भी है और यहाँ पर भी ये है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम लोग करेंगे, देख लीजिए आप लोग। आइए आपका लास्ट क्वेश्चन जो बच गया है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और बस इतना ही, आपको पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है और आपको अलग से कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। केवल जो 60 क्वेश्चन जो आपके आते हैं 20, उसके लिए मैं अलग से मैंने बताया कि 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और यहाँ पर आज निर्देशांक ज्यामिति जो है आपको अलग से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिंदु दिया गया है, क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है 14, a है -2 दिया गया है और दूसरा है b 2,8, कह रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो AB को 4 भागों में विभाजित करते हैं, यहाँ पर ज्यादा आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। 4 बराबर भाग का मतलब कि 2:2 हो सकता है, 3:1 हो सकता है और 1:3 हो सकता है। ये 3 कंडीशन आपकी बनेंगी अनुपात की, यानी कि 4 का मतलब है कि 2:2 बन सकता है, 3:1:4 हो सकता है, 1:3:4 हो सकता है। तो ये आपके अनुपात बन सकते हैं। तो इन तीनों को आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा। अंतःखंड का समीकरण लगाएंगे यहाँ पर, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 करेंगे, और यहाँ पर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2 करेंगे। अब देखिए एक एक अनुपात को आपको लेना है, एक एक अनुपात आपको लेना है, तो ये आपका अनुपात हो गया। तो यहाँ से आप करोगे, अब देखिए यहाँ पर x का मान आपको निकालना है, तो x का मान आप निकालिए, m1 का मान यहाँ पर 1 अनुपात ले लीजिए। जब हम रेशियो लेते हैं 2:2 का, तो क्या होता है, तो 2 का जब लेते हैं तो m1 की जगह पर 2 हो जाएगा और x2 आपका क्या है, 2 है, और प्लस m2 का मान भी आपका 2 है, x1 का मान कितना है, -2 है, अपान में m1 का मान 2 + 2 हो जाएगा। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये माइनस का 2 दूनी 4 और पूरे बटा 2 2 4। तो x का मान आपको क्या निकल के आ रहा है, ये ऊपर का 0 हो गया, तो नीचे कुछ भी हो तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा, अब y का मान निकालते हैं यहाँ से, तो m1 वही रेशियो रहेगा, m1 2 है, y2 का मान कितना है, 8 है, और m2 कितना है, वो भी 2 है, और वो क्या है, वो आपका 2 है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा और पूरे 2/2, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और बटे में 4, तो 16 4 आपका 20/4, तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, x, 0, मतलब x, कितना, यहाँ पर x नहीं, ये 0 मान है आपका और ये आपका 5 है। तो जिस प्रकार से हमने 2:2 को निकाला है, उसी प्रकार से आप 3:1 का निकालेंगे, 1:3 का, मतलब x1 y1 x2 y2 आपके वही रहेंगे, केवल आपके m1 m2 के मान जो है आपके बदलते रहेंगे। इस प्रकार से इसके जो है 3 मान आ जाएंगे। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का जो जितने मैंने बताए हैं, इसमें से हट के आपका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आना है। तो इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे भी नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिलती रहे।